यह वही बन जाता है जैसा व्यक्ति इसे बनाता है। इसका मतलब है, देखो, किसी भी वाक्य के अनुवाद के लिए शाब्दिक अनुवाद होना जरूरी नहीं है, ये आपको पहले से पता है। जब भी कोई सेंटेंस हमारे सामने हो, चूंकि अब आप इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके पास इतना ढेर सारा मैटर और मटेरियल है। अब आप सेंस पर जरूर जाइए। किसी भी वाक्य के शब्द पर जाएंगे तो आप अनुवाद बनाने में फंस सकते हैं। तो जरूरी क्या है, हमें उसके सेंस पर जाना, और सेंस पर जाते ही आपके दिमाग में ये बात जरूर आ जानी चाहिए कि अब ये सेंटेंस तीन में से कोई एक बनेगा, चाहे वो सिंपल बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा। हो सकता है कि वो तीनों में बन जाए, लेकिन बनाना तो आपको एक ही है। हो सकता है वो कई तरह से बन जाए, लेकिन बनाना है आपको एक ही है। तो उनमें भी जो इंप्रेसिव बने वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे इसमें अब शब्द के रूप में जाएंगे तो यह वही बन जाता है जैसा व्यक्ति इसे बनाता है। ये वही का मतलब क्या है, ये यही सेंस है कि यह बन जाता है जो कुछ व्यक्ति इसे बनाता है, या जो कुछ इसे बनाना व्यक्ति चाहता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी जब हम इसको बनाते हैं तो ये नाउन क्लास के सेंस में जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, देखो हमने बैठाया, इट इज व्हाट मैन, ये बन जाता है इट इज व्हाट मैन मेक्स इट। अब देखो, इतने में ही सारी बात सिमट गई कि ये है जो कुछ मैन इसे बनाता है। इसका मतलब ये जो व्हाट है, चूंकि हमको ग्रामेटिकल सुटेबिलिटी भी देखनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना है, तो ये देखना है कि ये व्हाट का प्रयोग जो सुटेबल कंजक्शन के रूप में मुझे मिल रहा है, ये नाउन क्लास बनाएगा। और नाउन क्लास बनाएगा तो नाउन क्लास की फिर वही बात कि उसकी वाक्य में, सेंटेंस में उसकी पोजीशन भी सही होनी चाहिए। तो अब इसकी पोजीशन को देखो, ये व्हाट मैन मेक्स इट, ये क्या है, ये नाउन क्लास में जा रहा है। और नाउन क्लास क्या बन रहा है, इसका कंप्लीमेंट बन रहा है। तो इसका मतलब नाउन क्लास कंप्लीमेंट के रूप में भी आ गया। और इट क्या है, इट एक इंट्रोड्यूसिंग वर्ड है या इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो किसकी पहचान, किसकी का परिचय बता रहा है। भाई ये इसी नाउन क्लास की या ये आदमी जो कुछ करता है उसका परिचय बताने का काम कर रहा है। इसीलिए इट जो है वो एक कॉमन वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है परिचय बताने के लिए। बात समझ में आई ना? इट इज व्हाट मैन मेक्स इट। अब इसको और कैसे बना सकते हैं, यदि आप कुछ बनाए हो तो उस पर डिस्कस करूं। भाई देखो, अब एक बात फिर बता दूं कि अब आप सेंटेंस को लिमिट में नहीं रख सकते। अब आपके सेंटेंस सबके हो सकता है, इसीलिए जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो तो कहते हैं ना, नहीं ये भी सही है, देखो अच्छा सूटेबल बैठ गया। हो सकता है कि वो सूटेबिलिटी मेरे द्वारा न आए बल्कि बच्चों के द्वारा आ जाए, क्योंकि आप उस पर जो है ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसको बनाते हैं जो उनको सामने जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका और भी बेहतर बन जाए। और दूसरी चीज, एग्जामिनर जब भी एग्जामिन करता है तो एक बात जानो कि सामने रखी हुई आपकी कॉपी जब कोई एग्जामिनर चेक करता है तो उसके मन में एक बात होती है कि किसी विद्यार्थी का है। तो वो एग्जामिनर चेक करते समय बच्चों के नजर से उसको देखता है कि बच्चों ने किया है। उसमें यदि आपने कभी बेहतर कर दिया तो एग्जामिनर अत्यधिक प्रभावित होता है, ये बात जानो। और ये अत्यधिक प्रभाव जो होता है वो आपके लिए पॉजिटिव मार्क्स बन जाता है। इसीलिए जब आप करिए तो कुछ उसमें जो है अफेक्टिव वर्ड्स डालने का प्रयास करिए, उससे आपके पॉजिटिव मार्क्स बनते हैं। यानी यदि वो 5 नंबर में 4 नंबर देने का वो आपने आंसर दिया है, तो वो निश्चित रूप से यदि आपने कुछ शब्दों से उसको प्रभावित किया तो प्रयास करेगा कि इस बच्चे को पूरा दिया जाए। बात समझ में आया?